My name is Pankaj Grover and I am from Lakshya the Target. हमारा बिजनेस का एग्जाम बहुत ही कमाल हुआ। इंग्लिश का एग्जाम भी बहुत अच्छे से हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। जो भी आपने किया उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। लेकिन इन दो एग्जाम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कॉमन प्रॉब्लम आई, जो कि मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स और मेरे पर्सनल इंटरेक्शन से मुझे पता चली। और उस प्रॉब्लम का नाम था टाइम मैनेजमेंट। हम 180 मिनट्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आज मैं आपको उसी के कुछ एक टिप्स बताने जा रहा हूं कि आप 180 मार्क्स के अंदर कैसे अपना अकाउंटेंसी का 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, और इन्हीं 180 मिनट्स के अंदर आप किस तरीके से अपना इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स का एग्जाम कंप्लीट कर सकते हैं। जो मैं आज आपके सामने टिप लेके आया हूं, इस टिप को हम लोग बोलते हैं, इस यूनिक टेक्निक का नाम है बायोलॉजिकल टाइम वॉच। बायोलॉजिकल टाइम वॉच को मैं आपको अगर सीधे शब्दों में समझाऊं तो एक चीज जिसको हम बार बार करते हैं, उसकी हैबिट हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में डेवलप हो जाती है, और फिर हमें सबकॉन्शियस ब्रेन को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। सबकॉन्शियस ब्रेन उसे ऑटो पायलट मोड पे अपने आप करता है। लाइक आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आपने एक स्कूटी चलाना सीखी होगी या कार चलाना सीखी होगी, तो ये अक्सर डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है कि कार चलाई किस डायरेक्शन में जाए, कार चलाई कैसे जाए और कहां देखा जाए। आगे देखें, लेफ्ट देखें, राइट देखें, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, तीनों चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब आपने उसे चलाना सीखा तो बहुत डिफिकल्टी आई, और जब आप उसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहे तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब हम कार चलाते चलाते डेली रूटीन के काम भी साथ साथ करने लग जाते हैं। हम कार चलाते चलाते फोन पे बात भी कर लेते हैं, कार चलाते चलाते कुछ खा भी रहे होते हैं, पी भी रहे होते हैं, और इनफैक्ट किसी से बात भी कर लेते हैं। तो यही बायोलॉजिकल वॉच का कंसेप्ट है। हमें खुद को एक वॉच की तरह डेवलप करना है। आपका एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री 9:30 बजे तक हो जाता है। 10:15 बजे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर मिलता है, जिसको आपको 15 मिनट रीड करने का टाइम दिया जाता है 10:30 बजे तक, और 10:30 बजे से 1.5 घंटे तक आपका पेपर अटेम्प्ट करने का टाइम होता है। तो इसी टेक्निक को हमने घर पे यूज करना है। हमने क्या करना है, कोई भी एक सैंपल पेपर लेके जिस भी सब्जेक्ट का आप चाहें उसे 10:15 बजे उठाइए विद आंसर शीट को साइड रखिए। 10:15 से 10:30 आप सिर्फ उस क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिए सॉरी आप सिर्फ उस क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट तक रीड कीजिए। देन 10:30 बजे आप उसे अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए, और 1:30 बजे तक पूरी कोशिश कीजिए कि वो पेपर आपका कंप्लीटली अटेम्प्ट हो जाए। और ऐसे ही जब आप कुछ दिनों तक करेंगे, लाइक अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी की, तो हमारा एग्जाम 29 मार्च को है, और अगर मैं बात आपसे करूं इकोनॉमिक्स की, तो हमारा 17 अप्रैल को एग्जाम है। तो 29 मार्च तक हमारे पास बहुत सारा टाइम है, और 17 अप्रैल तक भी। तो अगर हम डेली का एक सैंपल पेपर भी 10:30 से 1:30 की ड्यूरेशन में करते हैं, और अगर हम उसे 3 घंटे की ड्यूरेशन के साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हमें बार बार टाइम को मैनेज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप इस बायोलॉजिकल वॉच को डेवलप कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, तो आपने अपनी रिस्ट वॉच को उठाना है, अपने सामने रखना है, और टाइम मैनेजमेंट से चलना है। पहले हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं, फिर हम मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। अकाउंटेंसी का आपका एग्जाम 180 मिनट्स के अंदर आपको 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, यानी कि रफली आप एक आंसर को 2 मिनट के करीब दे सकते हैं, और 5 मार्क का क्वेश्चन 10 मिनट से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना। जहां तक अटेम्प्ट हुआ उसके नीचे आपको लग रहा है जितना स्पेस और चाहिए उतना स्पेस छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाइए। पूरा पेपर अटेम्प्ट कीजिए, पूरे 3 घंटे लगाइए। आपका पेपर अगर आप 2 मिनट 1 मार्क को दे रहे हैं, तो रफली 160 मिनट्स में, यानी कि 20 मिनट्स पहले कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास 20 मिनट का ड्यूरेशन बचेगा। आप वापस आइए, जो आंसर आपने इनकम्प्लीट छोड़ा था उस आंसर को कंप्लीट कीजिए, अपनी पूरे आंसर शीट को रिवाइज कीजिए, एंड देन आपने जो भी मिस्टेक्स की हैं आप उन्हें सुधार सकते हैं, क्योंकि आपके पास 20 मिनट का एडिशनल टाइम होगा। और जब आप यही बायोलॉजिकल वॉच के अकॉर्डिंग अगले 10 से 15 दिन में प्रैक्टिस करेंगे, तो यकीन मानना आपकी अपने आप एक हैबिट डेवलप हो चुकी होगी, जिसमें आपको बोर्ड के एग्जाम के अंदर बार बार टाइम वॉच नहीं देखना पड़ेगा, और आप इजीली 3 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर अपना पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का पेपर हमें 180 मिनट्स के अंदर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। तो उस 100 मार्क्स को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास रफली 1.6 मिनट्स का टाइम है हर एक मार्क को अटेम्प्ट करने के लिए।
मिनट इज इक्वल टू 1 मार्क। तो इट मींस अभी भी हमारा पूरा पेपर 160 मिनट्स में अटेम्प्ट हो सकता है, यानी कि 5 मिनट के क्वेश्चन को, 5 मार्क के क्वेश्चन को आपने 8 मिनट से ज्यादा नहीं देने। और अगर हम 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर के क्वेश्चन को आपने 10 मिनट से ज्यादा नहीं देने। और अगर ये टेक्निक अगर आप इकोनॉमिक्स के ब्रेक में डेली 10:30 सवा 10 बजे जब आप एक सैंपल पेपर उठाएंगे उसे डेली सॉल्व करेंगे 1:30 बजे तक, और यही टेक्निक अगर आप अगले 10-15 दिन इकोनॉमिक्स के लिए दोहराएंगे तो यकीन मानिएगा इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं आने वाली। एक और इंपॉर्टेंट बात, अक्सर बच्चों की टेंडेंसी होती है लेट नाइट स्टडी की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इंस्टेड ऑफ डूइंग लेट नाइट स्टडी आप सुबह जल्दी उठिए। रात को 11 साढ़े 11 बजे तक आप इजीली सो सकते हैं। सुबह 4 बजे उठिए, 4 बजे उठ के पढ़ाई करना शुरू कीजिए। किसी ने कहा है दिन के चौथे पहर में एक दौलत सी बढ़ती है, जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। सो खोइए मत इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि जो 4 बजे का सुबह का टाइम है, जो दिन के उस पहर का टाइम है, उस टाइम में हमारी मेमोरी की रिटेंशन पावर सबसे ज्यादा हाई होती है। उस टाइम पर हम मेमोरी में सबसे ज्यादा चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। तो जल्दी उठिए, जल्दी उठने की हैबिट डालिए, क्योंकि आपको शुरुआत में 3-4 दिन हो सकता है उतना मुश्किल लगे, क्योंकि जैसे ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे शुरुआत में स्कूटी चलाना मुश्किल है, कार चलाना मुश्किल है, या शुरुआत में जिम जाना मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार हैबिट डल गई तो आप सबकॉन्शियसली ना चाहते हुए भी वो काम बाकी चीजों के साथ साथ कर सकते हैं। 4 बजे उठने की हैबिट डल जाएगी, 10:15 से क्वेश्चन पेपर उठा के 15 मिनट रीड करके 10:30 से 1:30 बजे तक उसे कंप्लीट करने की हैबिट डल जाएगी। आपका एक भी मार्क का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और यकीन मानिएगा जब आप 100% अटेम्प्ट करते हैं तो आपके ज्यादा मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। थैंक यू दोस्तों, ये था मेरा वीडियो टाइम मैनेजमेंट के लिए। मेरे नेक्स्ट 2 वीडियो होंगे जो हमारे अकाउंटेंसी में 2 चैप्टर नए ऐड हुए हैं, ESOP यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और दूसरा डिबेंचर्स का कन्वर्जन। तो इन दोनों का वीडियोस मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड। और यहां पर मेरा वाटरमार्क है लक्ष्य द टारगेट, आप इस वाटरमार्क पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। और CBSE के 2017 के क्वेश्चंस पेपर उन्हें मेरे फेसबुक लिंक जो कि नीचे अपीयर हो रहा है डिटेल्स में, आप वहां से पिक कर सकते हैं, और जाके मेरे फेसबुक पेज से आप जितने चाहें उतने पेपर डाउनलोड कर सकते हैं CBSE 2017 के। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द